Good morning, students. Previously, we have read about asexual reproduction. Now, it is sexual reproduction. So here, what is sexual reproduction? In this, two sexes are involved. यानी कि मैं क्या बोल रही हूँ? दो sexes involved होते हैं sexual reproduction. Sexes मतलब एक फीमेल और वही दूसरे मेल में, ठीक है. और फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है? एग. और जो मेल करेगी वो क्या करेंगे? स्पर्म. ठीक है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या होता है कि जो गैमेट्स है, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. अब वही बात है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि पहले ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको कि ये बाइपेरेंटल होता है, इनके टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. दूसरा, इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं. गैमेट्स मतलब जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से प्रोड्यूस होते हैं उनको हम गैमेट्स बोलते हैं. ठीक है. तो वहाँ पे भी क्या होता है, ये नेसेसरी होता है. थर्ड, इसमें दोनों डिवीजन होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस. माइटोसिस डिवीजन होता है जो हमारे नॉर्मल सेल्स बनाने के लिए होता है, और मियोसिस डिवीजन होता है जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है. तो दो टाइप के डिवीजन होते हैं, दोनों ही होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर. ठीक है. तो ये हो गया बात इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. अब बात आती है कि जो ये गैमेट्स होते हैं, इन गैमेट्स के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं. ये है मेल गैमेट जो कौन प्रोड्यूस करता है? मेल. ये मेल प्रोड्यूस करते हैं. और इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्पर्म. ये है आपका स्पर्म. और जो ये है फीमेल गैमेट, और ये कौन करते हैं? इसका नाम है एग. ठीक है. अब जो ये स्पर्म होता है, स्पर्म के तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. ये है इसकी टेल, स्पर्म इसकी स्पर्म की टेल है. ये इसका मिडल पीस है और ये इसका हेड होता है. तो जो टेल है, टेल हेल्प करती है इसको मूवमेंट के लिए. ये जो मिडल पीस है, इसको इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया. और माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल. यानी कि इस सेल का जो पावर चाहिए होती है मूवमेंट के लिए, जो पावर चाहिए वो चाहिए भाई इसके थ्रू. तो ये माइटोकॉन्ड्रिया बीच में. आगे होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंटेन ऑल द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द मेल. जो भी मेल के अंदर से जितने भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो कौन कंटेन करेगा? ये न्यूक्लियस. आगे प्रेजेंट होता है छोटा सा जो यहाँ पे एक्रोसोम. और एक्रोसोम का फंक्शन होता है कि एक्रोसोम हेल्प इन अडहियरेंस ऑफ इन द फीमेल गैमेट. यानी कि जो फीमेल गैमेट है, यानी ये जो एग है, इसके अंदर एक्रोसोम हेल्प करता है अडहियर होने के लिए. यानी कि जैसे ही कोई स्पर्म आता है तो स्पर्म क्या करेगा? ये जो फीमेल का गैमेट है एग, इसके अंदर आएगा ना, तो ये जो एक्रोसोम है आने के बाद, जैसे यहाँ पे स्पर्म आया, ठीक है, तो ये एक्रोसोम है ना, यहाँ पे आप ये एक्रोसोम हेल्प करता है इसको अडहियर होने में, इसको अटैच होने में हेल्प करेगा एक्रोसोम. इसका फंक्शन है. अब बात आती है जो ये स्पर्म होता है ना, ये फीमेल का जो गैमेट है यानी एग के कंपेयर में क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो छोटा होता है, स्मॉलर होता है और लेस एक्टिव होता है. जो ये स्पर्म होता है वो क्या होता है भाई? स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू दिस फीमेल गैमेट. ठीक है. अब बात आती है फीमेल गैमेट की. अगर हम बात करते हैं तो फीमेल गैमेट में सबसे जो बाहर वाली कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा. और जो उसके अंदर वाली जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं जोना पैलोसिडा. और इस जोना पैलोसिडा के अंदर होते हैं हमारे न्यूक्लियस. यानी कि फीमेल का जो न्यूक्लियस है, यानी फीमेल के जितने भी जेनेटिक मटेरियल है वो इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. जो जोना पैलोसिडा है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये क्या करती है? ये पॉलीस्पर्मी को रिड्यूस करती है. यानी कि पॉलीस्पर्मी नहीं होने देती. पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है एक से ज़्यादा स्पर्म को अंदर नहीं आने देती है. ये जोना पैलोसिडा इसका फंक्शन है कि जितने भी स्पर्म होते हैं वो मिलियंस के अंदर रिलीज होते हैं. तो जो ये स्पर्म है अब मिलियंस के अंदर रिलीज तो होते हैं, बट क्या होता है, जाएगा तो कितना एग के अंदर कितना जाता है? सिर्फ एक ही जाएगा. तो जो ये जोना पैलोसिडा है इसका फंक्शन है कि ये इतने सारे जो स्पर्म आते हैं मिलियंस के अंदर, उन स्पर्म को क्या करती है? उन सबको रोक देती है. सिर्फ एक ही स्पर्म को क्या करती है? अंदर जाने देती है जोना पैलोसिडा. कोरोना रेडिएटा, अब इसका काम होता है, इसका एक तो ये काम होता है नहीं कि ये क्या करती है? ये अंदर की जितना भी अंदर सेल के अंदर जितने भी इसके पार्ट्स हैं सेल के, उनको क्या करती है? नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पहली बार. और दूसरी क्या करती है कि जो इतने सारे स्पर्म आते हैं ना, उन स्पर्म की क्या करती है? उन स्पर्म की जो एंट्री होती है उनको अटैच करने में हेल्प करती है. स्पर्म को अटैच करने में हेल्प करती है ये कोरोना रेडिएटा. ठीक है. इसके दो फंक्शन हैं. अब बात आती है कुछ टर्म्स की, जैसे ये बायसेक्सुअल है और यूनिसेक्सुअल. अब बायसेक्सुअल का मतलब होता है कि बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट आर इन द सेम ऑर्गेनिज्म. यानी कि एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल गैमेट भी होगा, फीमेल गैमेट भी, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लीचीज, जितने भी लीच होते हैं या फिर
अर्थवॉर्म होते हैं, वो इसका एग्जांपल है बाइसेक्सुअल का, क्योंकि जो अर्थवॉर्म है उसमें भी मेल और फीमेल गैमेट एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। दूसरा है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि जिसके अंदर सेपरेट गैमेट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन, कैट्स, डॉग, इन सब में क्या होते हैं, मेल गैमेट अलग होता है, फीमेल गैमेट अलग बॉडी में होता है, तो ये होता है यूनिसेक्सुअल। उसके बाद आता है टर्म कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म जाइगोट, यानी कि जब भी मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो क्या बनता है, सबसे पहली स्टेज बनती है जाइगोट, और जो जाइगोट बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। जैसे सबसे पहले बनता है एग, फीमेल बॉडी में एग बनता है, एग बनने के बाद जैसे ही उसका फ्यूजन होता है स्पर्म के साथ, सबसे पहले स्टेज आती है जाइगोट, आफ्टर जाइगोट एम्ब्रियो, एंड आफ्टर एम्ब्रियो फीटस इज फॉर्म, और फीटस के बाद बनता है बेबी। ये साइकिल चलती है फीमेल बॉडी के अंदर। सबसे पहले एग का जैसे ही स्पर्म के साथ फ्यूजन होता है जाइगोट बनता है, जाइगोट बाद एम्ब्रियो, जाइगोट के अंदर चेंजेस आए एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में चेंजेस आते हैं फीटस बनता है और कंप्लीट बेबी बन जाता है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन द स्पर्म फ्यूजेस विद द एग इट रिजल्ट्स इन जाइगोट, जाइगोट बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब बात आती है जो फर्टिलाइजेशन है ना, ये दो तरीके से होता है, दो वेज है उसके, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब नाम ही बता रहा है, इंटरनल का मतलब होता है व्हेन द फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको हम इंटरनल बोल रहे हैं, और एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि व्हेन द फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी। जैसे इसका एग्जांपल है इंटरनल का ह्यूमंस एग्जांपल है इसका, और इसमें काऊ हो गए, डॉग, कैट, ये सब इनके एग्जांपल इंटरनल के। और एक्सटर्नल का एग्जांपल आता है जैसे फिशेज हो गया, ठीक, फ्रॉग भी आता है इसके अंदर, तो ये एक्सटर्नल के एग्जांपल है। एक्सटर्नल मेनली वाटर के अंदर होता है, मैं बोल रही हूँ एक्सटर्नल मेनली वाटर के अंदर होता है, ऐसा नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सब एक्सटर्नल करते हैं, ऐसा नहीं है, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। अब बात आती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या होता है, इसके अंदर ना एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अब क्या होता है, ये जो टेक्निक्स है इसमें क्या होता है, व्हेन अ फीमेल इज अनएबल टू प्रोड्यूस अ बेबी, जब कोई फीमेल बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, मेडिकल इशू भी हो सकता है, कोई भी इशू होता है, तो क्या होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर जो फीमेल का गैमेट होता है, एग होता है, उसको बाहर निकालते हैं, बाहर, और उसका जो स्पर्म होता है, मेल का जो गैमेट होता है स्पर्म, उसको भी बाहर निकालते हैं और उसको लैब में क्या करते हैं, फ्यूज कराते हैं, और लैब में फ्यूज कराने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद सबसे पहली स्टेज बनेगी जाइगोट, जाइगोट बनती है, और जैसे जाइगोट बनता है ना उसको अगेन क्या करते हैं, जाइगोट को ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, और उसके बाद जब फीमेल की बॉडी के अंदर जाइगोट चला जाता है उसके बाद वहाँ पे जाके वो अगेन आगे अपना प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है कि जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस वगैरह बनने लग जाता है। तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और उसी की टेक्निक है ये टेस्ट ट्यूब बेबी। अब वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम जो टेस्ट ट्यूब बेबी से बेबी बोर्न हुआ था उसका नाम था लुइस ब्राउन, जो कि ब्रिटेन से है, और हमारे इंडिया के अंदर जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था उसका नाम था दुर्गा देवी। अब बात आती है मेटामॉर्फोसिस की। ये क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि डेवलपमेंटल चेंजेस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल के टाइम, कंप्लीट जो उसकी एग से जो उसकी एडल्ट तक जो उसकी लाइफ साइकिल चलती है उसके टाइम जो भी उसके डेवलपमेंटल चेंजेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है जो हम पढ़ते हैं, जो कि बटरफ्लाई का है। जैसे बटरफ्लाई में सबसे पहले क्या होता है, एग प्रोड्यूस होते हैं, एग अपने आप को चेंज करते हैं कैटरपिलर में, कैटरपिलर चेंज होता है प्यूपा में, और फिर प्यूपा से बन जाती है एडल्ट बटरफ्लाई। सेम ऐसे ही फ्रॉग में होता है, फ्रॉग में सबसे पहले क्या होता है, एग से बनता है टैडपोल, अर्ली टैडपोल, एग से बनता है अर्ली टैडपोल, और अर्ली टैडपोल से बनता है लेट टैडपोल, और ये टैडपोल से फिर उसके बाद बन जाता है फ्रॉग। जो ये टैडपोल होता है इसकी क्या होती है, टेल होती है, बट जैसे ही वो फ्रॉग के अंदर जब एडल्ट फ्रॉग बनता है तो जो टेल होती है फ्रॉग की वो क्या होती है, डिजनरेट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है और फ्रॉग बन जाता है। तो ये जो पूरी चेंजेस है, इस पूरी चेंजेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। और मेटामॉर्फोसिस के और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे फ्रॉग में, फिश में सभी फिश की बात नहीं है, एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे इसमें फिश में सैल्मन है, वास्प जिसको ततैया बोलते हैं उसमें भी होते हैं, और बहुत सारे इंसेक्ट्स में होते हैं, जैसे बीज वगैरह में भी होते हैं हमारे मेटामॉर्फोसिस, ठीक है।
दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्सुअल, दिस इज नॉट कंप्लीटली अबाउट योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब